हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है फोर्थ प्रेपोजिशन फोर्थ क्लास, उसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशंस नहीं लगाते। ठीक है, इसको बेसिकली नाम दिया गया हिडन प्रेपोजिशंस का। तो इसके अंदर कुछ वर्ब्स आते हैं जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे इसमें डिस्कस है, देन डिस्क्राइब है, देन एंटर है, देन एम्फेसाइज है, जैसे डिस्कस के साथ ध्यान रखना है कभी भी प्रेपोजिशन अबाउट को नहीं लगाया जाता, डिस्कस अबाउट इनकरेक्ट होता है। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाया जाता। एंटर के साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन इनटू को नहीं लगाते, एंटर इनटू इनकरेक्ट होता है। और एम्फेसाइज के साथ कभी भी प्रेपोजिशन ऑन को नहीं लगाया जाता। तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कोई ये सेंटेंस फिलिंग इन द ब्लैंक के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस के साथ ऑप्शन में रहेगा ऑफ आएगा, अबाउट आएगा, इन आएगा, बाय आएगा। तो आपने ध्यान रखना वहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन हमने पुट नहीं करनी है। डिस्क्राइब के साथ भी यही है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि डिस्कस के साथ हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन अबाउट को नहीं लगाना है। ठीक है, तो डिस्कस अबाउट नहीं होता। क्लियर। उसके बाद और भी इसमें कुछ लिस्ट में कुछ और वर्ब्स भी आती हैं, जैसे टोल्ड, टोल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू इनकरेक्ट होती है। ओके, उसके बाद अटैक एक ऐसी वर्ब है, अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, अटैक कभी अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन नहीं लेता। ठीक है, तो डिफरेंट ये कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ नाउन होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशंस को पुट नहीं किया जाता। ओके, इसके साथ एक और वर्ड में आप ऐड कर देता हूँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाना, स्ट्रेस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, ऑन इनकरेक्ट होता है। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने ध्यान रखना है, कोई प्रेपोजिशन को हमने यहाँ पे नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये हिडन प्रेपोजिशंस के टाइप में आते हैं ये वर्ब्स। ओके, अब कुछ मैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे लिख देता हूँ, जैसे इफ आई से द इंस्पेक्टर मस्ट look this matter। तो यहाँ पे सपोजिंग हमें कोई प्रेपोजिशन को पुट करना है, ऑप्शंस में आपको अबाउट आ जाए, फॉर आ जाए, इन आ जाए, इनटू आ जाए। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि इस केस में कौन सी प्रेपोजिशन आनी है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में एक और लिख देता हूँ, he has retired blank private life। ओके, सपोजिंग एग्जांपल है, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, फॉर, इन, into और from। दो एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों के लिए आपने आंसर बताना है। ठीक है, द इंस्पेक्टर मस्ट लुक ब्लैंक दिस मैटर। तो कभी भी आपने ध्यान रखना है कि सेंटेंस में मैटर वर्ड आ जाए, या ऑब्लिक करके मैं एक और वर्ड ऐड कर लेता हूँ, दैट इज कंप्लेंट। मैटर या कंप्लेंट वर्ड कभी भी ऑप्शन में गिवन हो तो लुक के साथ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लुक अबाउट या लुक फॉर में आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन पुट होगी इनटू, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द कंप्लेंट। लुक इनटू और लुक इनटू द मैटर होता है, लेकिन लुक इनटू द कंप्लेंट होता है। और इस केस में ये फ्रेजल वर्ब का काम यहाँ पे करता है, और लुक इनटू का मीनिंग यहाँ पे बन जाता है इस फ्रेजल वर्ब का, टू इन्वेस्टिगेट। हियर इट मीन्स to investigate।
छानबीन करना बेसिकली, ठीक है। तो लुक के साथ कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं वो मैं इन दो सेंटेंसेस के बाद आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली इस सेंटेंस का आंसर देने लग जाते हैं फ्रॉम, कि ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट लाइफ, बट इसका जो फ्रॉम जो है यहाँ पे आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है, फ्रॉम यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना आपने, क्योंकि प्राइवेट लाइफ से कोई भी रिटायर नहीं होता, ठीक है। ये बोलना तो ये चाह रहा है कि वो रिटायर होके वो प्राइवेट लाइफ में आया, ना कि प्राइवेट लाइफ से रिटायर हुआ। तो इस केस में यहाँ पे फॉर भी गलत है, इन भी रॉन्ग है, यहाँ पे अगेन आंसर बनेगा प्रीपोजिशन इनटू। ही हैज रिटायर्ड इनटू प्राइवेट लाइफ, मींस वो रिटायर होके प्राइवेट लाइफ में आया, ना कि प्राइवेट लाइफ से रिटायर हुआ, ठीक है। सो लुक के साथ थोड़ी सी जो फ्रेजेस बनती हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि लुक कौन कौन सी फ्रेजेस अपने साथ कवर करता है। लुक एट भी होता है, फॉर भी होता है, आफ्टर भी होता है, अप टू भी होता है, लुकअप भी होता है, और लास्ट में मैं लिख दिया लुक इनटू भी होता है। तो लुक के साथ काफी फ्रेजल वर्ब्स बनाई जाती हैं। लुक एट वी कैन से, लुक फॉर वी कैन से, लुक आफ्टर, लुक अप टू, लुक अप, देन लुक इनटू। बट इस केस में जो है कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मीनिंग इनके बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। लुक एट तो किसी की तरफ देखना हो गया, लुक एट हिम, लुक एट हर, ठीक है। लुक फॉर का मीनिंग हो जाता है सर्च, to search someone or to search something. Like we can say I'm looking for my friend, he's looking for a good job, good opportunity, ठीक है। look after means what? care करना, देखभाल करना, ठीक है। she look after me, okay। look up to means, look up to का मीनिंग हो जाता है praise करना, प्रशंसा करना बेसिकली, ठीक है। लुक अप टू मींस प्रेज करना, प्रशंसा करना, ओके। और लुकअप फ्रेजल वर्ब का आपने थोड़ा ध्यान रखना, बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है लुकअप फ्रेजल वर्ब पे। तो ये लुकअप जो होता है इसका मीनिंग भी बेसिकली सर्च करना ही होता है। लुकअप आल्सो मींस सर्च, बट ये हम तब यूज करते हैं लुकअप फ्रेजल वर्ब को जब हम डिक्शनरी में शब्दों के मीनिंग्स को ढूंढते हैं। लुकअप फ्रेजल वर्ब को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इफ आई से लुकअप, तो इसका मीनिंग होता है सर्च, especially when we find words meaning in dictionary। जब शब्दों के मीनिंग्स को डिक्शनरी में ढूंढा जाता है तो उस सेंस में लुक ऑफ फ्रेजल वर्ब को यूज किया जाता है, ठीक है। और लुक इनटू, मैंने अभी एग्जांपल भी आपको लुक इनटू पे दिया था। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो जाता है टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। इट मींस टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो ये होता है हमारा लुक इनटू, ओके। तो लुक पे काफी फ्रेजेस बन जाती हैं, ये इनके मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें लुक फॉर भी इंपॉर्टेंट है, लुक अप भी इंपॉर्टेंट है, लुक इनटू पे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। फिलिंग इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है और एरर की फॉर्म में भी एक सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे एसएससी में क्वेश्चन आया जिसमें एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप देखना, आफ्टर हार्ड struggle fate smiled at him at last। after hard struggle fate smiled at him at last। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, आफ्टर हार्ड स्ट्रगल तक ए पार्ट, फेट स्माइल्ड एट तक बी पार्ट, him at last C part, और एक ऑप्शन हम लेते हैं D, that is no error।
तो सेंटेंस बोल रहा है आफ्टर हार्ड स्ट्रगल फेट स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का अगर हम यहाँ पे मीनिंग बनाते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग और रॉन्ग मीनिंग बन रहा है कि आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, कड़ी मेहनत करने के बाद भाग्य, फेट क्या होता है, डेस्टिनी, लक, कि भाग्य ने उसका मजाक, भाग्य उसके ऊपर हंसा, मतलब भाग्य ने उसका मजाक उड़ाया। तो ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल बात बिल्कुल गलत हो रही है, ठीक है। कोई मेहनत करता है तो लक उसका साथ देता है, ठीक है, ना कि उसका मजाक उड़ाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये बात नहीं कही जा रही है। तो मेरा आपको समझाने का यही तात्पर्य है कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे स्माइल्ड वर्ब है, इसके साथ नो डाउट एट भी लगता है, लेकिन इसका मीनिंग हो जाता है किसी के ऊपर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, जो कि मैंने यहाँ पे वर्ब यूज किया स्माइल्ड एट, स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट, कि उसके ऊपर हंसा भाग्य, ठीक है। लेकिन स्माइल्ड के साथ एक डिफरेंट प्रेपोजिशन ऑन भी लगाई जाती है और उसका मीनिंग होता है भाग्य का मेहरबान हो जाना, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाना, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एट यहाँ पे बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है और यहाँ पे लगना चाहिए ऑन। आफ्टर हार्ड स्ट्रगल फेट स्माइल्ड ऑन हिम एट लास्ट, तो यहाँ पे ऑन आएगा ना कि एट आएगा। और स्माइल्ड ऑन का मीनिंग यहाँ पे बन रहा है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भाग्य जो है उसके ऊपर मेहरबान हो गया, मीन्स जो डिजर्व करता था वो उसको मिल गया। तो यही मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मीन्स डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाने से बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस हमें वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि स्माइल्ड एट का मीनिंग क्या होता है। स्माइल्ड के साथ जब एट नहीं ऑन लगाया जाए तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, अगर आपको ये चीजें वहां पे क्लियर है तभी आप वहां पे एरर को क्लिक कर पाओगे। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चंस थोड़े आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंटेंस नंबर सेकंड। जैसे मैं बोलता हूँ माय अंकल हैज promised to provide me a scooter. My uncle has promised to provide me a scooter next year. Next year. Supposing example, अभी सेंटेंस को थोड़ा सा हम स्प्लिट कर देते हैं ऑप्शंस में। My uncle has, या यहां तक इसको ये ले लेते हैं, promised B, to provide me C, a scooter next year D, और एक ऑप्शन E हम बना लेते हैं यहाँ पे, that is no error। क्लियर, तो ये सेंटेंस एक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, my uncle has promised to provide me a scooter next year। अब इस सेंटेंस में अगर हमने एरर ढूंढना हो तो हमने देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट जो है गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में बताया, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद, चार्ज विद, एक्यूज्ड ऑफ। सिमिलरली जो प्रोवाइड वर्ब होती है, ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, प्रोवाइड के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। प्रोवाइड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन विद, जो कि इस सेंटेंस में आपको कहीं भी नहीं दिख रही। मींस प्रोवाइड के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि प्रोवाइड के साथ विद तो लगना है, बट किस सेंस में लगना है वो अब आपने ध्यान रखना है। माय अंकल, ए पार्ट सही है, हैज प्रॉमिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज गोइंग ऑन, क्लियर है, हैज प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड मी। अब आपने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला प्रोवाइड विद मी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी पार्ट इसका रॉन्ग है, लेकिन जो विद प्रीपोजिशन हमने पुट करनी है वो आएगा मी के बाद, यहाँ पे ऐड होगा, प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लगना विद ही है, बट ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि वो विद वहां पे कहाँ पे हमने पुट करना है। तो प्रोवाइड मी के बाद हमने विद को पुट करना है और ऑप्शन हमारा सी ही बनेगा, क्योंकि जो प्रोवाइड वर्ब है वो सी पार्ट में है, तो कॉन्सेप्ट उसके साथ है, तो ये ऑप्शन सी में ही एरर को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, तो सी पार्ट इसमें रॉन्ग है सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट sentence number third, the situation is so tense in the city that even a small
incident can spark communal riots in the city. अब इस सेंटेंस को भी ऑप्शन में तोड़ देते हैं. The situation is so tense, A part, in the city is in B part, that even a small incident can spark, C part, और इस पूरे को हम ले लेते हैं यहाँ तक D part, और एक ऑप्शन हम E में ले लेते हैं, that is no. The situation is so tense in the city that even a small incident can spark communal riots in the city. शहर में हालात बुरा इतने खराब है कि छोटी सी चिंगारी से क्या हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं. ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर हमने देखना है तो इस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन है जो मिसिंग है, और वो कहाँ पे है वो आपने देखना है, वो है ये वाली वर्ड स्पार्क. स्पार्क के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है और इसका मीनिंग होता है चिंगारी. स्पार्क मीन्स व्हाट, चिंगारी, और स्पार्क के साथ प्रेपोजिशन ऑफ को लगाया जाता है. ठीक है, और शहर में हालात इतने खराब है कि छोटी सी चिंगारी से क्या हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं. तो इट मींस यहाँ पे स्पार्क के साथ जो OWF है ये प्रेपोजिशन यहाँ पे मिसिंग है, तो इस पार्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ. क्लियर, तो सी पार्ट इसका इनकरेक्ट है. विद स्पार्क वी हैव टू यूज हियर प्रेपोजिशन OWF ऑफ. ओके, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करता है, समटाइम्स रॉन्ग प्रेपोजिशंस को लगा के दे देगा, समटाइम्स क्या करेगा, प्रेपोजिशन मिस कर देगा, तो आप लोगों ने वहां पे प्रेपोजिशन को आपको लगाना पड़ेगा. क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम बोल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो वर्ब लिखता हूं, एक होता है निग्लेक्ट, वन इज अप्रूव. ओके, निग्लेक्ट के साथ ऑफ लगाया जाता है, निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी. ओके, अप्रूव के साथ भी ऑफ लगता है, अप्रूव के साथ प्रेपोजिशन बाय को भी लगा दिया जाता है. ओके, निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी होता है, अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ बाय को भी लगा दिया जाता है. अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इस पे खत्म होते हैं, IOR. एडजेक्टिव्स एंडिंग एट IOR. ठीक है, IOR पे जो एडजेक्टिव्स एंड होते हैं उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपीरियर, देन इंफीरियर, देन जूनियर, देन सीनियर, then exterior, then interior, then prior. अब ये सारे एडजेक्टिव्स जो है आप देख रहे हो कि किस पे खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं IOR पे. ओके, तो एडजेक्टिव्स एंडिंग एट IOR, जो भी एडजेक्टिव्स IOR पे खत्म होते हैं उनके साथ हमेशा लगाई जाती है प्रेपोजिशन टू. ठीक है, दैन उनके साथ कभी नहीं लगाना. इस लिस्ट के अंदर दो ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, वो है, एक है वर्ड प्रेफर और एक वर्ड है वो प्रेफरेबल. प्रेफर और प्रेफरेबल दो ऐसे वर्ड्स हैं जो IOR पे खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ भी यही रूल अप्लाई किया जाता है. प्रेफर के साथ भी ध्यान रखना आपने टू ही लगता है, और प्रेफरेबल इज आल्सो फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू. इन सारे शब्दों के साथ कभी भी दैन नहीं लगाना है, हमेशा इनके साथ क्या लगाया जाता है, टू. ठीक है, लाइक he is senior to me, he is junior to me, this book is inferior to that one, this book is superior to that one. ठीक है, milk is preferable to tea. समटाइम्स क्या होता है कि एग्जामिनर इनके साथ टू तो दे देता है, लेकिन कभी कभी इनके साथ जानबूझ के मोर का भी यूज कर देता है, लाइक मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी. तो उस केस में भी आपने ध्यान
रखना है कि इनके साथ कभी भी मोर भी नहीं लगाया जाता, ना तो मोर आएगा ना ही इनके साथ कभी मोस्ट आएगा। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है कि इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ टू लगाते हैं, कंपैरिजन करते हो, दैन का यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जो IOR पे खत्म होते हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन टू को लगाते हैं, ठीक है, दैन का यूज नहीं करते हैं। तो इस क्लास में मैंने थोड़ा सा कवर करा आपकी क्लास में, थोड़े से आपको हिडन प्रीपोजिशंस के यूसेज बताए और थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंट वे में आपको थोड़ा सा और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्लियर कर दी इसमें कि किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, तो मोस्टली इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी मैंने कवर करने की कोशिश करा कि सेंटेंसेस में स्माइल्ड एट होगा तो क्या मीनिंग हो जाता है, स्माइल्ड ऑन होगा तो क्या मीनिंग हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशंस। 4 इसमें 3 to 4 लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद इसकी 5th और 6th वीडियो बनेगी ओनली क्वेश्चंस पे, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। 10 क्वेश्चंस जैसे एक क्लास में कोशिश करूंगा कि 25 to 30 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो 2 क्लासेस होंगी वो ओनली उसमें एरर पे ही हम करेंगे और फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे ही उसमें नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो है अपलोड होंगी। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।